देखिए, यू आर लाइक अ लाइब्रेरी, जिसके अंदर पूरी दुनिया की किताबें और ज्ञान भरा हुआ है। सो मैं आपको क्या दे सकता हूँ? सिर्फ जब हम मिलते हैं, आप लाइब्रेरी हैं और हम मिलते हैं, तो ऐसी दोस्ती में आपका हाथ पकड़ के आपकी किसी किताब पे हाथ लगा देते हैं। आप ही की किसी किताब, आप ही की किताब है, आपको सब कुछ पता है। बट आई जस्ट, बिकॉज एज फ्रेंड्स वी मीट, सो हाथ तो पकड़ेंगे ही, हाथ पकड़ के चलो तुम्हारी ये वाली किताब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इकट्ठे पढ़ लेते हैं। मतलब पता तो आपको पहले ही है, मुझे भी पता है। आप ही के पास तो थी वो किताब, आप ही के घर में, आप ही के अंदर, आप ही के दिल में। हरे राम। सो दैट्स कॉल्ड रिसर्च। चलो दोबारा पढ़ते हैं, तुम्हारे अंदर ये किताब पड़ी थी, चलो पढ़ते हैं। आपको भी अच्छा लगता है। हरे राम। एक टीचर, एक मेंटोर, एक गुरु क्या करता है? वो आप ही के अंदर जो नॉलेज है उसको थोड़ा टच कर देता है, और आपको उस टाइम दिल करता है कि हाँ दोबारा पढ़ लेते हैं अपनी किताब को, आप ही के अंदर की किताब। ही डजंट ब्रिंग book from any other shop, just touches the book which is within you, because there is unlimited knowledge within you. आप सब कुछ जानते हैं, मगर हम लोग एक्टिंग करते हैं कि चलो दोस्ती कैसे होगी, नहीं तो एक्टिंग करते हैं कि चलो तुम दिखाओ कौन सी किताब पढ़े। isn't it? when two people meet, तो कुछ ना कुछ तो बात भी करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे भी। कोई चाय पी लेगा, कोई दारू पीते हैं तो दे ओपन अ बॉटल ऑफ विस्की। कुछ ना कुछ तो करेंगे when two people meet, ये तो बहाने हैं, वैसे तो मिलना अच्छा लगता है एक दूसरे को। तो आप ही के अंदर जो सपने सोए हुए हैं, उनको, सपने मतलब जो आप चाहते हो, ड्रीम इज दैट विच यू रियली डजंट लेट यू स्लीप। ड्रीम वो नहीं होता जो सपन जो रात को सोने वक्त आता है। ड्रीम वो होता है जो एक बार देख लो तो आप सो ना सके, लगे कि बस मुझे तो यही चीज चाहिए था। कोई मुझे कल बता रहा था कि मैं को सपने में एक बार मैं किसी और ही दुनिया में चला गया, और गुरु नानक जी के दर्शन हुए। फिर मैं डर गया कि मैं दुनिया से कहीं नाता ना टूट जाए, तो फिर मैं वापस आ गया। मगर बहुत पुरानी बात है, सपना बता रहा था। तो मैंने भी बोला कि मैंने भी 13 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 13, मैं भी एक बार सपने में, जागते हुए सपने में, एक बार ब्रह्मलोक पहुंच गया था। पर मेरे को तो उसने सोने नहीं दिया कभी भी, सोने ही नहीं दिया दोबारा। कि मैं तो कहा कि मैं तो वही रहना चाहता हूँ, मैं तो मृत्युलोक में आना ही नहीं चाहता। एक्चुअली चाहते हम सभी है कि क्यों ना हम उड़ जाएं, मस्ती में रहें। एक गाना था ना, सपनों का सौदागर आया, सपनों का सौदागर आया, ले लो ये सपने ले लो, किस्मत तुमसे खेल चुकी। बस भी करो, किस्मत ने बहुत खेल लिया तुमसे, अब तुम किस्मत से खेलो। ब्यूटीफुल। सपनों का सौदागर आया, ले लो ये सपने ले लो, किस्मत तुमसे खेल चुकी। स्टोरी खत्म भी करो, अब तुम किस्मत से खेलो। बिकम लार्जर देन लाइफ। कहते हैं ना, किसी आदमी के बारे में बोलते हैं वो ही इज अ इंस्टीट्यूट इन हिमसेल्फ, ही इज लार्जर देन लाइफ। मतलब इंस्टीट्यूट इन हिमसेल्फ मतलब लाइब्रेरी से भी बड़ा इंस्टीट्यूट ही है वो। उसको कुछ पढ़ने की थोड़ा जरूरत है, सारी दुनिया की किताबें उसके अंदर। ही इज लार्जर देन लाइफ, तो लाइफ के भी से भी बड़ा है। तुम किस्मत से खेलो, तुमको
पता चल जाए कि जिंदगी क्या है, तो नाचना गाना आ जाए, मरने से पहले एक बार तो जीना आ जाए। सो ये किताब आपके अंदर है। बस कोई गुरु क्या करेगा, आपको हाथ पकड़ के अपनी ही किताब के अंदर ले जाएगा, बोलेगा चलो बताता हूँ कि गुरु और सतगुरु में अंतर क्या होता है। वो क्या नहीं पता? वो आपको पता है, आपके अंदर ही किताब है। गुरु तो होता है जो बाहर से आपको हाथ पकड़ के लेके जाता है अपनी ही नॉलेज की तरफ। और सतगुरु क्या होता है? जो आपके अंदर होता है। जो बाहर होगा वो सतगुरु कैसे हो सकता? जब तक गुरु आपके अंदर नहीं है तो वो सतगुरु नहीं हो सकता। ही इज जस्ट अनदर टीचर। जब वो आपके अंदर है तो फिर तो आप इनडिपेंडेंट। इनडिपेंडेंट एक बीज है। आपको मालूम है कि स्प्राउट्स आर हेल्दियर, हेल्दी फूड, इजंट इट? स्प्राउट्स आर हेल्दी फूड। आपने सोचा कभी कि स्प्राउट तो वो बीज ही तो है? वो बीज को वैसे क्यों नहीं खा लेते? स्प्राउट करने की क्या जरूरत है? देखिए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और बीज के बीच में एक रिश्ता बनना है ना। बीज ऐसे खा लोगे, चबा लोगे ना, कुछ भी नहीं, बहुत कोई डाइजेस्ट नहीं हो। मगर बीज को बॉईल कर लोगे, कुक कर लोगे, स्लो कुक करोगे तो बेटर है, मगर कुकर वाला कुक कर लोगे तब भी ठीक है। एटलीस्ट वो डाइजेस्टेबल तो हो जाएगा। उसके जो अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप डाइजेस्ट कर पाओ। मगर स्प्राउट करने से फिर क्या हो जाएगा? देखो, अभी तक तो हम न्यूट्रिएंट्स की बात ही कर रहे थे कि जो आप डाइजेस्ट करोगे, पर बीज के अंदर एक प्राण भी तो है ना। हम सब बीज ही तो हैं। हमारे अंदर जियो ही तो सोया हुआ है, प्राण तो सोए हुए हैं ना। जिसको हम समझ रहे हैं प्राण, सांसों को और दिल की धड़कन को, वो सांस वो जीना नहीं होता लल्लू। असली प्राण तो अंदर सोए हुए हैं ना। सो बीज के अंदर प्राण सोए हुए हैं। तो बीज को गुरु मिल जाता है, उसको मिट्टी के अंदर रखता है, उतने ही डेप्थ में जितनी उसको चाहिए फूटने के लिए, उतना ही एडिक्वेट पानी देता है, उतना ही वार्मथ देता है, सनलाइट देता है। तो उसके अंदर प्राण फूट जाते। इट स्प्राउट्स। नाउ इट हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ ह्यूज बनियन ट्री। उसके अंदर वो शक्ति जो है, जो सोई हुई थी, पेटेंट थी, वो जो लेटेंट थी वो पेटेंट हो जाती। पोटेंशियल, उनकी पोटेंसी, जो इम्पोर्टेंट था वो अभी ओमनीपोटेंट हो जाता। अभी तो एक बनियन ट्री बन सकता है, एक फॉरेस्ट बन सकता है। बनियन ट्री की क्या महत्ता है? क्योंकि बनियन ट्री एक ही होता है, मगर वो फॉरेस्ट बन सकता है। वो अपनी ही शाखाएं नीचे भेज के फॉरेस्ट बन जाता है, वो मल्टीपल ट्रीज बन जाता है। सो वन बनियन ट्री सीड कैन बिकम अ फॉरेस्ट, नॉट जस्ट वन ट्री। दैट्स वाई इन आवर कल्चर बनियन ट्री की बड़ी पूजा की जाती। सो एक सीड के अंदर बस आपने उसको स्प्राउट होने दिया, आह, तो अब तो वो ओमनी पोटेंट है। मैं आपको थोड़ी एज ए डाइटिशियन, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट बता रहा हूँ चीजें, नॉट स्पिरिचुअलिटी। तो वो जो है ना, वो ओमनी पोटेंट है। ही इज लाइक काली माता। उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। वो विध्वंस, वो विनाश कर सकती है। उसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर आप कच्चे स्प्राउट्स खाओगे, आपको बेनिफिट नहीं करेंगे, इंडाइजेशन कर देंगे, गैस कर देंगे। आप तो कुछ फायदा लेना चाहते थे, उसे नुकसान हो जाएगा स्प्राउट्स। सो उस पोटेंशियल को लिवेबल भी तो बनाना है, डाइजेस्टेबल भी तो बनाना है, यूटिलाइजेबल भी तो बनाना है। अभी गुरु क्या करता है उसको? पहले तो उसने स्प्राउट किया, फिर उसको यूटिलाइजेबल बनाता है। कैसे? थोड़ा सा वर्जिन ऑलिव ऑयल में
थोड़ा सा सॉटे कर देता। सॉटे। वो कुक कर दोगे तो फिर तो मर गया, जान प्राण मर गए, फिर कोई फायदा नहीं हुआ स्प्राउट करने का। सॉटे करना है बस। जब आप सॉटे कर देते हो, नाउ इट इज लाइक महागौरी, इट्स लाइक सिद्धिदात्री। अब काली नहीं है वो, अभी वो, इट बिकम्स अ ब्लेसिंग टू यू, ब्लेसिंग टू द वर्ल्ड। सो ऐसे स्प्राउट्स खाए जाते हैं। वही बीज जिसको आप बॉयल करके भी खा, कच्चा खाओगे तो यूजलेस, बॉयल करके खाओगे तो गए ओके फाइन, स्प्राउट कर लोगे तो इंडाइजेशन कर देगा, तो थोड़ा सा सॉटे कर लो ऑलिव ऑयल के अंदर, वर्जिन ऑलिव। अभी वो खाओगे, इट कैन नाउ भी बनियन का होगा तो सीड तो वो तो फॉरेस्ट बन जाएगा आपके अंदर, ओमनी पोटेंट बना देगा आपके अंदर, सारा कुछ ले आएगा वो स्प्राउट्स। स्प्राउट्स खाने चाहिए ठीक तरह से। सो गुरु का भी यही काम है कि आपके अंदर प्राण सोए हुए, उन प्राणों को जगा दे। फिर जब वो स्प्राउट को अगर आप फूटने दो और ट्री बनने दो, उसको याद तो रहेगा कि किसी ने मेरे को एक दिन जगाया था। मगर नाउ ही इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन दैट मिट्टी, अपॉन दैट पर्सन, अपॉन दैट एडिक्वेट ऑप्टिमल वार्मथ, एडिक्वेट लव, जिसने कि आपके अंदर वो इच्छा को जगा दिया था कि मैं जीना चाहता हूं। किस्मत मुझसे खेल चुकी, अब मैं किस्मत से खेलूं। आई बिकम लार्जर देन लाइफ, आई बिकम अ यूनिवर्सिटी विद इन माई सेल्फ। कब तक पढ़ता ही रहूंगा। सो इट रिमेंबर्स दैट स्प्राउट। अभी वो ट्री बन चुका है, उसमें फूल लग चुके हैं, उसको याद है कि किसी ने मेरे को ऐसे स्प्राउट किया था। नहीं तो ऐसे ही कोई ना कोई चबा जाता मेरे को या उबाल देता, मेरे को मर जाता मैं। सो वो बोलेगा तेरा कीता जात तो नाही, मैनू जोग की तो ही। वो एक ग्रैटिट्यूड के साथ उसको याद करेगा जिसने उसको स्प्राउट किया था। हरे राम तेरा कीता जात तो नाही, मैनू जोग की तो ही। मैं तेरे कीते को कैसे बयान करूं, जाना तो जा ही नहीं सकता। तूने कैसे मरे हुए सीड को कैसे स्प्राउट कर दिया था। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आप पे तरस पे होई, तरस पे आ मेहरामत होई। सतगुरु सज्जन मिलया। सतगुरु वो गुरु फिर वो मेरे अंदर आ गया ना, गुरु बाहर नहीं रह गया। जब तक बाहर रह गया तो फिर तो मेरे को भटकना पड़ता उसको इधर उधर ढूंढने के लिए। अब तो मुझे भटकना नहीं पड़ता, वो तो मेरे साथ ही रहता है। सो गुरु विल से कि मत भटको, मैं तो चाहता हूं तुम स्थिर हो जाओ। Because he doesn't want you to run around here and there in search of things or in search of the Guru. Guru will say वहां ही रहो जहां हो, experience me within yourself। तुम अगर भटकते ही रह गए तो पहले तो तुम दुनिया के लिए भटक रहे थे, अब तुम गुरु के लिए भटक रहे हो, बात तो वही रह गई। तुम स्थिर हो जाओ, स्थिर कर बैसो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे, जहां हो वहां ही मुझे देखो और तुम्हारी बात बन जाएगी। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारी बात बन जाए। मैं तुम्हें भटकाने के लिए थोड़ा आया हूं, मैं तो सुलझाने के लिए आया हूं। जब तुम मुझ में उलझ जाते हो तो व्हाट इज द पर्पस, कि ताकि तुम सुलझ जाओ। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, अब तो मैं इस उलझन से निकलना नहीं चाहता, क्योंकि इससे मेरी बात बन रही है। अब तो टोह टोह न लागे, किस तरह गिरा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। रोम रोम एक तारा, एक
एक तारा मतलब मैं तो, मेरा रोम रोम चमकना शुरू हो गया है, एक लाइक अ डायमंड। रोम रोम एक डायमंड हो गया है, चमकता है, अपने ही स्वयंभू सैपांग हो गया है। स्वयंभू अपने अंदर से ही लाइट आती है। अर्थ की लाइट अपने आप नहीं आ सकती। अर्थ पे लाइट तो चंद्रमा की है या फिर सूर्य की है, मगर सूर्य के अंदर से लाइट आती है, तारे के अंदर से लाइट आती है। सो मेरा तो एक रोम रोम एक तारा हो गया। कैसे हो गया एक तारा? क्योंकि एक तारा में होता है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी तार एक ही हो, जिसको बस गुरु ही बजाता है। अब तो आई हैव बिकम गुरमुख, गुरमुख होवे तो एक को जाने, हम मैं दुख न संताप पे। अब तो बस मुझे सारा दिन तुम ही याद आते हो, और मेरा मैं तो एक तारे के जैसे चमकता रहता। सो तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग की तोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आप पे तरस प्योई तरस पिया मेहरामत होई। मेहर हो गई, मैनू सतगुरु सज्जन मिलया। वही गुरु है मेरा, वही सतगुरु है मेरा, वही बाहर है मेरे, वही अंदर है मेरे। उसको गुरु और सतगुरु बोलते हैं। बाहर भी है अंदर भी। बाहर भी मेरी बात बन गई। दोनों जहान जो थे मेरे, वो दोनों ही सुलझ गए, बाहर का भी अंदर का भी। दो ही जहान होते हैं, एक बाहर एक अंदर। सो वही गुरु है, वही सतगुरु है जो अंदर है। तरस पिया मेहरामत होई सतगुरु सज्जन मिलया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थी वे हरिया। अंदर नाम बजना शुरू हो गया, बाजे बजते रहते हैं सारा दिन। बस मेरे को कोई टेप रिकॉर्डर नहीं चाहिए, मेरे को कोई टीवी नहीं चाहिए, मेरे को कोई किताबें नहीं चाहिए। अपने अंदर ही सब किताबें हैं, अपने अंदर ही यूनिवर्सिटी है, अपने अंदर ही लाइब्रेरी है। कोई कहीं से कुछ पढ़ना वढ़ना है नहीं, मगर किसी को मिलते हो तो कोई ना कोई बात तो करोगे ही, कुछ ना कुछ तो करोगे ही। हरे राम, हरे कृष्णा, कृष्णा। मैं अक्सर बुला लिया करता हूँ लोगों को, कम लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। वो कहेगा नहीं, मेरे पास भी घर में चाय है, मैं पी सकता हूँ अपने आप। नहीं, वो तो मतलब आओ ना मिले। गुरु साहब गुरु अमरदास जी ने ये कंपलसरी कर दिया, पहले पंगत फिर संगत। चलो हम मिले हैं तो कुछ खाएं पिएंगे, कुछ पहले पेट की पूजा कर लें, कुछ खाएं पिएं, इकट्ठे बैठें, फिर उसके बाद कुछ दिमाग की पूजा करें, कुछ बातें बता दें कुछ छोटी मोटी। ये नहीं कि तुमको पता नहीं है। इकट्ठे इकट्ठे लाइब्रेरी में से किताब ढूंढते हैं कोई, आप ही के अंदर की लाइब्रेरी के अंदर कोई किताब ढूंढते हैं, किसी को उंगली लगाते हैं कि ये देखो ये पढ़ते हैं। सब कुछ आपको पता है, मगर कुछ मिले हैं तो थोड़ी औपचारिकता भी होती है, कुछ बात करते हैं। चुपचाप ही बैठे रहेंगे तो आपको मालूम नहीं होगा कौन सी किताब देखो। हरे राम।